हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आपके अपने न्यू भारत स्मार्ट ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात के पार्ट 2 पढ़ने चल रहे हैं। इसके पहले हम लोग अनुपात समानुपात के पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुपात और समानुपात के पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनका गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनका गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या। चलिए देख रहे हैं कैसे होगा ये। देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पर दो संख्या दिया है, ठीक है। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, दो संख्या दी गई है जिसका अनुपात है 2:3। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2x और इसको लिख सकते हैं 3x। तो इनका गुणनफल 96 है तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 2×3 6x² और बराबर कितना है 96 गुणनफल दिया है। तो ये इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 16 और x बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे इसको रूट में 4। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या बताइए ये है कि ये है। बड़ी संख्या ये है 2x है या 3x है। तो बड़ी संख्या क्या है, 3x है। तो बड़ी संख्या हम निकाल लेंगे यहाँ से। बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा 3 × 4 12। बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, 12। ये आंसर है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, बड़ी संख्या कौन है, 12 है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको आप लोग नोट कीजिए। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। अब इसके पहले बड़ी संख्या पूछ रहा था, आगे इसके आगे क्वेश्चन है ये, इसमें कौन सी संख्या पूछ रही है, छोटी संख्या पूछ रही है। चलिए देख रहे हैं आगे ये कैसे हल होगा। दो संख्या है यहाँ पर, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये है। तो इनका अनुपात दिया 3:5। तो इनको हम लिखेंगे क्या, 3x और इसको क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे। क्लियर है। इन्हीं का गुणनफल दिया है, इन्हीं का गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल दिया है कितना, 2160। इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160 है। तो इनका गुणनफल हम देख रहे हैं यहाँ तो कितना हो रहा है, 3x और 5x कितना हो जाएगा, 15x हो रहा है। कितना हो रहा है, 15x और दिया कितना, 2160 दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम काट लें। 15 कम 15 बचा कितना, 6, 15 चौको 60, 15 चौको 60। x बराबर कितना आया, 144। यहाँ स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 रूट में ये हो जाएगा 12। कितना आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो इसलिए छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 3x दिया है तो 3 × 12, 3 × 12 या नहीं है। चलिए हम लिख दे रहे हैं। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो ये बताइए छोटी संख्या यहाँ पर कितना है, 3x है। तो ये हो जाएगा कितना, 3x, मतलब ये बन जाएगा कितना, 3 × 12 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, 36। आंसर यही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, नोट करते रहिए आप लोग। हो गया, हो गया। चलिए ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका ट्रिक चाह रहा है आपको। चलो ट्रिक देख ले रहे हैं हम। यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ होता नहीं है किसी सवाल का, ट्रिक अपने से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रिक हम बोल सकते हैं इसको ऐसे कि इसको रूट में लिख रहे हैं, रूट में लिख रहे हैं 2160 दिया है। 2160 को इसको दोनों को गुणनफल, इन्हीं दोनों का गुणनफल, इस दोनों संख्या का गुणनफल ये है। तो अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 15। तो इसको काटेंगे तो आएगा कितना, 144 आएगा। मतलब ये हो जाएगा कितना,
144 का कितना होता है 12 होता है। छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 3 है, छोटी संख्या क्या 3 है, तो इसलिए छोटी संख्या हो जाएगा कितना, छोटी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 12। यहाँ पर हम ऐसे लिख दे सकते हैं छोटी संख्या 3 गुणे 12 कितना हो जाएगा 36। ये 36 छोटी संख्या यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसे 12 तो 36 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे कीजिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 3:7 है। यदि उनका गुणनफल 2100 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए देख रहे हैं इसको। आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं क्योंकि इसमें का 2 सवाल अभी हम बताए हैं। जैसे वो दोनों सवाल था सेम उसी तरह ये भी लगेगा। थोड़ा लगाइए तो तुरंत लगाइए आप लोग, देखिए इसे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ आपका सही है, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही आंसर आपका। आपका गलत है, नहीं 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 आपका भी गलत है, कंफ्यूजिंग हो रहा है आप लोग को। चलिए देख रहे हैं हम आगे क्वेश्चन को। यहाँ पर दो संख्या बोल रहा है तो दो संख्या ये हुआ। इसके बाद जो है इन संख्याओं का अनुपात दिया 3:7 और बोल रहा है इनका गुणनफल, तो इसको हम ऐसे लिखें 3x और इसको अनुपात से हटा रहे हैं, अनुपात से बाहर करें 7x हुआ। इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 21x² हो जाएगा। और बराबर दिया कितना इनका गुणनफल 2100, यही दिया है ना 21 कट जाएगा 100 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, कितना हो जाएगा 10। तो इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या जो छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगा 3x से, ये बड़ी संख्या 7 है तो 3 छोटी संख्या है तो 3x में क्या करेंगे हम 3 गुणे 100 कितना बन जाएगा 300। आंसर कितना होगा इसका 300। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितना हो रहा है, नहीं यहाँ पर देखिए 10 होगा, क्या होगा यहाँ पर 10 होगा तो इसका जो छोटी संख्या कितना बनेगा 30, क्या बनेगा 30। ये राइट आंसर 30 है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। क्लियर है, हो गया। चलिए आगे देख रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात 9:11 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए आप लोग कैसे लग रहा है सवाल। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात, संख्या एक ये दिया पहला और दूसरा संख्या ये, इसका अनुपात दिया कितना 4:5 है। और फिर आगे बोल रहा है इसमें, अच्छा ये बताइए इसको अनुपात से हटाएंगे तो ये कितना बनेगा 4x बनेगा और ये कितना बनेगा 5x बनेगा। यदि इन्हीं संख्याओं में प्रत्येक संख्या में इसमें और इसमें 5 जोड़े तो ये अनुपात 9:11 हो जाता है। तो यदि इनमें हम 4x और 5x में 5 जोड़ दे रहे हैं तो कितना बन रहा है 9:11, मतलब 9/11 बन रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख रहे हैं। आगे ये बोल रहा है कि यदि, अच्छा मान लीजिए इसको हम कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इससे 3 गुणा तो 11 चौक 44 हो जाएगा। और यहाँ पर बनेगा 45, यहाँ पर बनेगा 45 और इसका इसमें 3 गुणा कर दें तो ये कितना बनेगा 11, 45 55 बनेगा, कितना बनेगा 55 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बनेगा 45 बनेगा और इसका 9
बचे 45, ये भी बनेगा, ये भी 45 बनेगा। क्लियर है। अब देखिए इधर भी प्लस है x, जिसमें x लगा है ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी सीधी ऐसे करना कि इन दोनों का अंतर कर लेंगे। तो 44x और 45x का अंतर कितना होगा, मतलब कि बड़ी में से छोटी घट जाएगा। 44 और 45x का कितना अंतर होगा, 1 होगा, मतलब x होगा। एक x या x, एक x लिखें या x लिखें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये दोनों का अंतर होगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। जब चिन्ह समान होता है तो इसका अंतर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, 10 आया। यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है, इसलिए छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या कितना यहाँ पर 4x है। छोटी संख्या कितना हो जाएगा 4x, मतलब कि 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा 40 आंसर है। 40 क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस पर भी ट्रिक क्या रहा है आप लोग को, चलिए हम इस पर भी ट्रिक बता रहे हैं, अभी तुरंत बता रहे हैं, पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। पहले आप लोग अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आएगा, समझ में जब आएगा कोई क्वेश्चन का सलूशन, तभी आप लोग को ट्रिक समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिक बार बार भूल जाता है, और कॉन्सेप्ट जब रहेगा तो वो कभी भूलने वाला भी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए इसको भी तो हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से हल कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट में हल कर दे रहे हैं, बहुत बड़ा भी जा नहीं रहा है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट पर आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए अच्छे इसका ट्रिक देख ले रहे हैं हम। ये हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका ट्रिक देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका ट्रिक देख रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रिक देख ले रहे हैं, यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। चलिए इसका ट्रिक देख रहे हैं हम। इसी क्वेश्चन को फिर से हम कर रहे हैं ट्रिक पर। ट्रिक इसका क्या जानिए, इसका ट्रिक क्या है, ये कितना दिया है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। अब इसमें 4 और 5 का अनुपात दिया है, और ये जब इसमें 5 जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है, 5 यदि जोड़ा जा रहा है तो इसका अनुपात कितना हो जा रहा है, 9:11 हो जा रहा है, यही ना। तो इसका ट्रिक है क्या, उसको आप लोग जानिए। बड़ी अनुपात का अंतर, बड़े अनुपात का अंतर, बड़े अनुपात लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अनुपात का अंतर बटा, ठीक, बटा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के गुणनफल का अंतर, क्रॉस मल्टीप्लाई के गुणनफल, तिर्यक गुणे के अंतर, ऐसे लिखेंगे, क्रॉस गुणनफल का अंतर गुणे अंतराल, गुणे अंतराल। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है ये, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है ये। देखिए आप लोग, बड़े अनुपात का अंतर, इन दोनों, यही तो बड़ा अनुपात है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 11 और 9 का अंतर 2 होगा। क्रॉस गुणनफल का अंतर, क्रॉस ऐसे ऐसे, 11 चौक 44, 9 बचे 45, तो 45 का 44 का, तो 45 में से ये 44 यदि चला जाएगा, इसका 45 और 44 का अंतर जब देखेंगे तो 1 आएगा, और अंतर कितना है यहाँ पर 5 है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब हमसे पूछ क्या रहा था, छोटी संख्या पूछ रहा था, आ रहा है ना, छोटी संख्या पूछ रहा था, तो इसलिए हो जाएगा छोटी संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए छोटी संख्या हो जाएगा 10 गुणे, यहाँ पर कितना है 4, कितना हो जाएगा 40। क्लियर है, छोटी संख्या यहाँ पर हम कर देना है, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना दिया था 4 है ना, 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा 40। क्लियर है, आंसर यही था इसके पहले, ठीक, बहुत बढ़िया, हो गया। चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। सवाल में कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पे यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो इस संख्या का अंतर कितना होगा, इस संख्या का
अंतर कितना होगा। चलिए देख रहे हैं इसको हम। यहाँ पर दो संख्याएं दी गई है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब इसमें दिया है 3:4, 3:। यदि अनुपात से हटाएं तो ये कितना बनेगा 3x, ये बनेगा कितना 4x बनेगा। अब इन्हीं में यदि प्रत्येक संख्या इसमें भी और इसमें भी 6 की वृद्धि कर दें, 6 जोड़ दें, 6 इसमें और इसमें भी 6, तो यह अनुपात के रूप में हो जा रहा है कितने में 4:5 मतलब 4/5। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सीधे गुणा कर सकते हैं। ये बनेगा कितना, यहाँ पर कर दे रहे हैं, कितना बनेगा ये। अगला स्टेप में देखिए 3×5 = 15 x प्लस 30 और इधर कितना होगा इसका 16 और 24, ये बनेगा 4 चौको 16x, 4 छक्के 24। ठीक है, अभी हम बताए थे इसके पहले कि जब दोनों ओर प्लस में होता है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, जब दोनों ओर प्लस में होता है तो इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, तो 15x और 16x का अंतर कितना हो जाएगा 1x। ठीक, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6। ठीक, क्लियर है। अब बोल रहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर निकालना, इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर निकालना। तो ये संख्या एक ये तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 4x - 3x, तो अंतर है। इन दोनों संख्याओं का अंतर करना है हमें, तो अंतर कितना हो जाएगा देखिए 4x और -3x, ये कितना हो जाएगा 4 छक्के 24 -3 छक्का 18, कितना बनेगा आंसर 6। कितना बनेगा 6, आंसर कितना आएगा 6। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है, बहुत अच्छे। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हो गया, नोट कीजिए आप लोग। हो गया, ट्रिक को बताया ऐसे। चलो अच्छा, इसका ट्रिक जान लिया, वही ट्रिक है, इधर आ रहा है। ट्रिक वही था कि बड़ी देखो यहाँ पर संख्या क्या क्या अनुपात पर, एक संख्या ये एक संख्या ये है, तो इसमें दिया था 3:4, और जब इसमें यदि 6 जोड़ जा रहा है तो कितना दे रहा है इसमें 4:5 दिया था। अभी हम बताए थे कि बड़ी संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्याओं के अनुपात का अंतर कितना, ये बड़ी संख्या है, ये तो बड़ी संख्या के अनुपात में है, तो इसका अंतर 1 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणनफल का अंतर 3×5 = 15, 4 चौको 16, 16 और 15 का अंतर कितना होगा 1। ठीक, अंतराल कितने के अंतराल है 6 की वृद्धि हो रही है, तो 6, तो कितना आया 6 आया ना, 6 आया। अब क्या हम बता रहे थे कि इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो बताइए आप लोग कि अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 6 आया तो एक संख्या ये 3 था और एक संख्या क्या था 4 था, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x - 3x, ये कितना हो जाएगा 6 चौको 24 - 3 छक्का 18, ये बनेगा 6। इधर हम कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है 4x - 3x, यह कितना हो जाएगा 24 माइनस यहाँ पे देखिए इधर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखिए 6 आ रहा है, यहाँ पे देखिए इसको कितना करेंगे 24 कर देंगे, क्योंकि 6 चौको 24 - 6 त्रिका 18, तो ये आंसर कितना बनेगा 6 आंसर बनेगा वही वाला। चलिए आगे देख रहे हैं, दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 2:3 में हो जाता है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन को, सवाल ये भी उसी तरह सेम है। अब इसके बाद हम लोग अगला स्टेप की सवाल पढ़ेंगे। चलिए देख रहे हैं इसको, दो संख्याएं दी गई है, एक संख्या ये एक संख्या ये दी गई है।
अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में संख्याओं का अंतर पूछ रहा था, अब इस वाले क्वेश्चन में संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, ठीक ना। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 1 है, और कितना अनुपात दिया है, 1 और अनुपात 2 दिया है, ठीक। प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो रही है। जब 10 की वृद्धि यदि हो रही है प्रत्येक संख्या में, तो ये बताइए कितना अनुपात बन रहा है, 2:3 में हो जा रहा है, कितना, 2:3 में। हम इसका ट्रिक ये बताए थे कि दोनों संख्याओं, बड़ी संख्याओं का के अनुपात का अंतर, तो बड़ी संख्या इनकी अनुपात का अंतर 1। अब फिर बताए थे तिर्यक गुणनफल, अनुपात के तिर्यक गुणनफल के अंतर, गुणनफल के अंदर 3 कम 3, 2 दूना 4, 4 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। अंतराल कितना, 10, तो ये कितना बना, 10 बना। पूछ क्या रहा है, संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो हम इसको जो मान रहे हैं, जो पहली संख्या है इसको कितना मान रहे हैं, 1x, और दूसरी संख्या को कितना मान रहे हैं, 2x, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इनका बताइए, जो ये आ रहा है यही तो x के बराबर आ रहा है ना, यही x बराबर आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 × 10 प्लस 2 × 10, ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 दूना 20, कितना हो जाएगा, 30 बन जाएगा आंसर। बोलो आ रहा है समझ में, क्लियर है, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, सवाल को एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। देखिए आप लोग, हम ये बताएं कि बड़ी संख्याओं के अनुपात का अंतर हो गया 1। फिर ये बताएं इनके गुणनफल, जो अनुपात दिए हैं दोनों, इनके तिर्यक गुणनफल का अंतर, तो तिर्यक गुणनफल ऐसे 3 कम 3, 2 दूना 4, 4 हुआ इधर और 3 इधर, तो 4 और 3 का अंतर कितना, 1 होगा, बटा में उसको करेंगे। फिर अंतराल जितना जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, कितना जोड़ा जा रहा है, इसमें 10 की वृद्धि हो रही है, तो इसका अंतराल ये लिखें। और जो ये मान आ रहा है किसके, कोई के, मान लीजिए हम किसको मान ले, x मान ले, तो जो भी आ रहा है किसी के बराबर आ रहा है, तो मान लीजिए किसके बराबर, x के बराबर आ रहा है। और फिर क्या पूछ रहा है, इन्हीं संख्याओं का योग, तो संख्या एक पहले ये था और ये था, इन्हीं का अनुपात तो दिया था, दो संख्या, एक ये संख्या थी एक ये संख्या थी, तो इन्हीं दोनों का योग, तो x बराबर 10, और इसको मानेंगे 1x प्लस 2x, इसको कितना करेंगे 1, और x का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 एकम 10 प्लस 2, और x का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 दूना 20, कितना आंसर आया, 30 आया। आंसर कितना आया, 30 आया। क्लियर है, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग इतना ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद शेयर भी अपने दोस्तों भाइयों बहनों को करते रहिए, ताकि हर, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, और ये हर एक परीक्षा में काम आने वाले हैं। यहाँ पर है दिया है, SSC OPP SI रेलवे NTPC ग्रुप डी सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर दिया है 3 संख्याएं ABC ऐसी है कि A का दुगना B के 3 गुने के बराबर है, तथा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, तो A तथा C का अनुपात क्या कितना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे इसको हम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। आइए इसको हल कर रहे हैं हम लोग। इसमें बोला कि 3 संख्याएं A B और C, और आगे बोला A का दुगना, A का दुगना, A का दुगना, इसको ऐसे बोल दें, A का दुगना B के 3 गुने के बराबर है, B का जो 3 गुना है ये इसके बराबर है। आगे दिया है तथा B का 4 गुना, B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, ठीक। तो A और C का अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे ये लगेगा सवाल, आप लोग ध्यान दीजिए। इसको पहले हम लिख रहे हैं अनुपात में, A अनुपात B, A के सामने क्या है 3,
बी के सामने क्या है 2, ये हो गया। इसको इस तरह लिख रहे हैं बी अनुपात सी। बी के सामने कौन सा अंक है 5 और सी के सामने इधर क्या है 4। क्लियर है। अब हमको निकालना ए और सी का अनुपात निकालना। चलिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना। तो ए और बी का कितना दिया 3:2, 3:2 लिख लिए। ए और बी का वैल्यू लिख लिए। और बी सी का कितना है 5:4, तो 5 यहाँ 4 यहाँ। अभी हम इसके पहले पढ़े थे कि यहाँ पर जब गैपिंग रहे तो इसके सामने जो अंक रहता है उसी को लिखते हैं। तो इसके सामने कौन सा अंक है 2, इसके सामने 5, क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, 10 और ये कितना हो जाएगा 8। हमको क्या निकालना था ए और सी का अनुपात निकालना था। तो बता दीजिए ए का कितना है 15, सी का कितना है 8। यही आंसर है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग इसको पूरा कीजिए। कंप्लीट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख रहे हैं इस पर, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। आप लोगों का जो भी कंफ्यूजिंग है वो दूर हो जाए। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी है कि ए का 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर है तथा बी का 5 गुना सी के 7 गुने के बराबर है। तो ए तथा सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। सेम उसी तरह क्वेश्चन है ये भी। ए का 3 गुना, ए का 3 गुना मतलब ए का 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, और इसमें बी का 5 गुना सी के 7 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर अनुपात में देख रहे हैं तो ए अनुपात बी का मान कितना हो जाएगा 3:4 और ये इसका कितना हो जाएगा बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए ए के सामने 4 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ए का अनुपात ए के वैल्यू कितना होगा, ए के सामने 4 है तो 4 होगा। यहाँ पर बी के सामने क्या 3, तो इसका कितना होगा 3, मतलब ए अनुपात बी बराबर 4:3 होगा। और इसमें देखिए बी के सामने 7 है तो 7 हो जाएगा, सी के सामने 5 है तो 5 हो जाएगा, मतलब 7:5 ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि हमको निकालना ए और सी का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम इसको पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान निकाल लें। तो ए और बी का वैल्यू 4 और 3 दिया है, बी और सी का कितना है 7 और 5 दिया है। ठीक है, इसके सामने कोई अंक है कोई नहीं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर भी नहीं है तो इसके सामने 7, तो 7, 7 × 4 = 28, 3 × 7 = 21 और 5 × 15 है। तो ए और सी का कितना हो जाएगा, ए अनुपात सी का, ए का 28, सी का कितना 15। यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ, यही क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए हो गया। बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं और अगला नेक्स्ट दिन हम फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर में भी अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बस, जय हिंद।